बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। वह साधारण रूप से एक छोटे से खेत में खेती करता था, लेकिन उसका जीवन बहुत कठिन था। उसकी छोटी सी खेती की जमीन पर काम करने से जो थोड़ी बहुत फसल निकलती थी, वह भी कीटों और सूखे की वजह से बर्बाद हो जाती थी। रामलाल का एक सपना था कि वह एक दिन अपने परिवार को अच्छे से पाल सके और किसी दिन गरीबी से बाहर निकल सके, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। रामलाल अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। उसकी दादी का नाम सुंदरी था, जो बहुत समझदार और दयालु महिला थीं। दादी के साथ बिताए समय ने रामलाल को एक मजबूत इंसान बनाया था। दादी हमेशा उसे जीवन के अच्छे मूल्यों को सिखाती थीं। बेटा, मेहनत से कभी डरना मत। वह हमेशा कहती, अगर तुम सही राह पर चलते हो, तो भगवान भी तुम्हारी मदद करते हैं। रामलाल अपनी दादी के शब्दों को दिल से मानता था, लेकिन वह जानता था कि जीवन में कभी-कभी किस्मत भी मायने रखती है। रामलाल का जीवन हर दिन संघर्ष में बदल चुका था। उसकी छोटी सी जमीन पर कोई भी फसल ठीक से नहीं उगती थी और वह हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। उसकी दादी के पास थोड़ा बहुत अनाज था, जिसे वह दोनों मिलकर खाते थे, लेकिन अधिकतर समय उन्हें अपनी भूख को शांत करने के लिए मुश्किल से ही खाना मिलता था। एक दिन रामलाल अपनी दादी से कहता है, दादी, मुझे लगता है कि मुझे अब कुछ और करना चाहिए। यह खेत हमें कभी भी सही फसल नहीं देगा। दादी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, बेटा, घबराओ मत। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम मेहनत करो, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन रामलाल के मन में गहरी निराशा थी। वह सोचता था कि अगर उसका भाग्य न बदले, तो वह कभी भी खुशहाल जीवन नहीं जी पाएगा। एक दिन रामलाल सोचता है कि क्यों न जंगल में जाकर लकड़ी काटने का काम किया जाए। वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। घना जंगल, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने उसे शांति दी, लेकिन वह फिर भी इस सोच में डूबा था कि उसकी मेहनत कभी रंग क्यों नहीं लाती। वह जंगल में लकड़ी काटते हुए एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक रामलाल कहता है, झाड़ियों में क्या छिपा है जो हिल रही है? मैं जाकर देखता हूँ क्या है। उसकी नजर झाड़ियों के बीच कुछ चमकते हुए पंखों पर पड़ी। वह चौंका और धीरे धीरे झाड़ियों को हटाया। वहां एक अजीब सी मुर्गी बैठी थी, जिसके पंख सुनहरे थे और उसका शरीर भी चमक रहा था। रामलाल ने उसे गौर से देखा और समझ नहीं पाया कि यह कैसी मुर्गी है। अरे, ये कैसे मुर्गी है जो इतना चमक रही है? उसने उसे बड़े प्यार से उठाया और घर ले आया। दादी, देखो यह क्या है। उसने मुर्गी को अपनी दादी के सामने रखा। बेटा, यह साधारण मुर्गी नहीं हो सकती। ध्यान रखना, इसका कोई विशेष महत्व हो सकता है। मुर्गी को घर ले जाते हैं। अगले दिन सुबह मुर्गी सोने का अंडा देती है। अगले दिन रामगोपाल सुबह सोकर उठता है तो वह देखता है कि मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। दादी, देखो, यह अंडा सोने का है। दादी ने अंडे को देखा और कहा, बेटा, यह कोई साधारण मुर्गी नहीं है। हमें इसे बहुत समझदारी से संभालना होगा। जो भी यह मुर्गी देती है, वह हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होगा। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। अगले दिन रामगोपाल सुबह सोकर उठता है और वह दुकान में जाकर अंडा बेच आता था, जिससे उसको खूब सारा धन मिल जाता है। रामलाल ने उस सोने के अंडे को बाजार में बेचा और उससे बहुत सारे पैसे कमाए। अब रामगोपाल रोज दुकान में सोने का अंडा बेचता था। अब उनका जीवन बदलने लगा। वह पहले की तरह गरीब नहीं थे। उन्होंने अच्छे कपड़े खरीदे, अपने घर को सुधार लिया और धीरे धीरे अपना कारोबार भी शुरू कर दिया। रामगोपाल ने अपने सारी जरूरत की चीजें खरीद लिया। समय के साथ रामलाल और उसकी दादी की जिंदगी में सुख और समृद्धि आ गई। लेकिन जैसे जैसे उनकी संपत्ति बढ़ी, रामलाल के मन में लालच भी बढ़ने लगा। वह सोचता, अगर यह मुर्गी हर दिन एक सोने का अंडा देती है, तो इसका पेट जरूर सोने से भरा होगा। अगर मैं इसे मार डालूं, तो मुझे सारा सोना एक साथ मिल जाएगा। मैं और मेरी दादी अब कभी गरीब नहीं रहेंगे। रामलाल ने अपनी दादी से अपनी योजना बताई। दादी घबराई हुई बोली, बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
तुम्हें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। ये मुर्गी हमें जो देती है, वही हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें संतोष करना चाहिए। लेकिन रामलाल ने दादी की सलाह की अनदेखी की। वह रात के अंधेरे में चाकू लेकर मुर्गी के पास गया और उसका पेट फाड़ दिया। जब रामलाल ने मुर्गी का पेट काटा तो अंदर कुछ भी नहीं था, न तो सोना था, न ही कोई खजाना। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उसने मुर्गी को मारकर अपना सारा सुख खो दिया था। वह पछताया और समझ गया कि लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। रामलाल ने कहा, दादी, मैंने जो किया वह गलत था। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। अब हमारी खुशियां हमेशा के लिए चली गईं। दादी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, अब पछताना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुमसे यही सीखा है कि लालच कभी किसी का भला नहीं करता। संतोष और ईमानदारी से जीवन जीने में सच्ची खुशी है। रामलाल ने दादी से कहा, हमारे पास एक दूसरे का प्यार और ईमानदारी है, और यही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। लालच हमेशा बुरे परिणाम लाता है, जबकि संतोष और मेहनत से जीवन में स्थिरता और सच्ची खुशी मिलती है। जो कुछ हमारे पास है, उसी में खुश रहना चाहिए।